तो नमस्ते मेरे क्लास 10 के सभी विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो न्यू चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण से हर साल बिहार बोर्ड बहुत सवाल पूछते हैं। ठीक है, अभी मैं नहीं बताऊंगा कितना सवाल पूछते हैं। ठीक है, मैं एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको नहीं बताऊंगा कि इससे कितना सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आप सब्र कीजिए, मैं आपको सब चीज अभी पूरे अच्छा से बताऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भैया सबसे पहले बताओ, इसमें एक्सरसाइज हमको कितना पढ़ना होगा? बताइए, इसमें एक्सरसाइज हमको कितना पढ़ना होगा? यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण में कुल एक्सरसाइज कितने हैं, पहले ये बताओ भैया। तो एक्सरसाइज का हम बात करते हैं, तो एक्सरसाइज का बात करते हैं तो 3.1 है और 3.2 है और 3.3 है और 3.4 है और 3.5 है और 3.6 है। तो भैया आप मानिए एक दिन में एक टॉपिक लेंगे तो यानी 6 दिन होगा। तो हम मेरे पर इतना विश्वास है, मेरे पर अपने आप पर इतना विश्वास है, 6 दिन में तो नहीं होगा। ये तो 6 दिन में तो होने वाला नहीं है भैया। आप तो कितना दिन में एक चैप्टर को खत्म कर दीजिएगा? तो ये चैप्टर खत्म होने वाला है 10 दिन में, 10 से 12 दिन। कितना दिन है भैया? 10 से 12 दिन, क्योंकि चैप्टर दमगर है, चैप्टर ये दमगर है, इससे सवाल भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि देखिए पढ़ाने तो मैं एक से 2 ही दिन में इसको हम सब चैप्टर को पढ़ा दूंगा, इतना है मेरे पास क्षमता। बट आपको समझाऊंगा अच्छा से, डेली टॉपिक बाय टॉपिक में आपको समझाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेली आए छापे चल गए, आपको समझाऊंगा, क्योंकि इससे सवाल बिहार बोर्ड में बनते हैं, तो इसीलिए हमको इस को अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए भैया, वो बताइए वो सवाल कौन कौन है जो बिहार बोर्ड में इससे पूछे जाते हैं। आप सबका जितना शब्द किए थे वो अब शब्द का पल खत्म हुआ और आपको बताते हैं वो सवाल कौन कौन है जो बिहार बोर्ड पूछते हैं। तो भैया जैसे आप एक सवाल आप बताइए, सवाल क्या है? आप बताइए कि इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। बताइए, इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं? हाँ भैया, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कितना भैया? तो 6 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एक एक नंबर का। तो 6 गुना 1 करेगा तो 6 होगा। और बताइए भैया, क्या भैया इससे सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है? हाँ भैया, इससे सब्जेक्टिव पूछा जाता है। सब्जेक्टिव 2 प्रकार पूछा जाता है। पहला है 2 मार्क्स का, क्या भैया? पहला है 2 मार्क्स का और फिर है 5 मार्क्स वाला। तो आप बताइए भैया 2 मार्क्स वाला कितने सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं? 2 मार्क्स वाला कितने सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं? तो आपको ये पता होने चाहिए कि 2 मार्क्स वाला कम से कम 3 को पूछ ही जाते हैं। 2 मार्क्स वाला 3 पूछे जाते हैं, तो 6 नंबर इधर हो गया। 5 नंबर वाला कभी कभी बिहार बोर्ड 1 पूछता है, तो कभी कभी 2 पूछता है। तो मैं आशा रखता हूँ अगली बार 2 पूछे, 15 तक 10 हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इससे बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव 6 पूछते हैं और 6 से 7 पूछते हैं। ऐसा नहीं बताएंगे 6 ही पूछते हैं, इससे कम भी हो सकता है, इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, हम कंफर्म में बताएंगे 6 ही पूछा जाए, 6 से बढ़ भी सकता है और 6 से घट भी सकता है। ठीक है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पूछा जाएगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पूछा जाएगा। जो उनकी है 5 मार्क्स का क्वेश्चन बताता हूँ, जो हर साल फिक्स रहता है, वो है ग्राफ। अगर आपको ग्राफ बनाने आता है तो 5 नंबर आपका मुट्ठी में, क्योंकि हर साल ग्राफ पूछा जाता है, तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। तो क्या भैया कैसे बोल आना चाहिए? तभी बताइए कि आना चाहिए, मैं एक बगल से बताऊंगा ग्राफ में। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए हैं कि इस चैप्टर को हम 10 से 12 दिन में खत्म करेंगे और ये 6 दिन तक खत्म नहीं होगा, 10 से 12 दिन में खत्म होगा। और इसमें से ऑब्जेक्टिव 6 से 7 पूछे जाते हैं और सब मिल 2 मार्क्स का एगो थी पूछा, 2 मार्क्स का थी, मतलब 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भैया अगर आप सबके जोड़िएगा, मान लीजिए 6 तो 10 और 6 और फिर 6
छः छः बारह के 12 में से 0 देंगे तो 12 से 2 बच गया 1, 1 1 2। तो भैया ये कितना नंबर का चैप्टर है बताइए। अगर आपसे कोई पूछे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कितना नंबर का चैप्टर है, तो भैया ये चैप्टर है 22 से 23 नंबर का। कितना क्वेश्चन है, कितना नंबर का है, तो भैया 22 से 23 नंबर का है। यानी अगर आप वास्तविकों संख्या पढ़ा दिए हैं, बहुपदों पढ़ा दिए हैं, और आज से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर वास्तविक संख्या, बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा से पास हो जाइएगा 30 नंबर से। मैं तो भैया बताओ कितना नंबर होता है पास होने वाला, 30 नंबर, जरा नहीं आप मैथ में 30 नंबर लाइए पास हो जाइएगा। ठीक है, तो आपको तो अच्छा नंबर लाना है, वो हम बताएं मैक्सिमम की जो विद्यार्थी सोचते हैं कि हमको और चैप्टर नहीं पढ़ना है, हमको बस 3 ही चैप्टर पढ़ना है, तो बस बात पढ़िए चैप्टर 1 चैप्टर 2 और चैप्टर अभी 3 बता रहे हैं, बगल से बताएंगे, सभी को पढ़ लीजिए, बस हो गया एकदम। 22 से 23 नंबर ये देगा और 10 नंबर देगा। अच्छा 50-60 नंबर का सब मिलाकर 50-60 नंबर का है तीनों चैप्टर। वास्तविक संख्या, बहुपद ये मिला है, तीनों मिला है 50-60 नंबर का है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो अच्छा से 40 नंबर ला सकते हैं मैथ में। ठीक है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे, यानी परिचय देंगे। कल से हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, तो भैया शुरू हो जाइए। चलिए अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। चलिए अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें क्या करा है, क्वेश्चन समझिए इसमें क्या करा है। क्वेश्चन नहीं मतलब टॉपिक समझिए, मतलब समझाना तो क्या चल रहा है चैप्टर। कहा भैया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले आपको देखो दो चर पहले क्या करना है, दो चर। पहले आपको चर और अचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले आपको चर हम किसे कहते हैं और भैया अचर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। और आपसे कोई पूछे चर कितने होते हैं, तो भैया चर हम किसे कहते हैं बताओ। तो एबीसीडी से लेके जेड तक, एबीसीडी से जेड तक कुल अक्षर को ही हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। यानी आपसे कोई सवाल पूछे कि चर में कुल कितनी संख्या होती है, तो भैया चर में कुल संख्या 26 होती है। और भैया अचर को बात करें, अगर हमसे कोई अचर की बात करें, अचर कहाँ से शुरू होता है, भैया अचर 0 से होता है, 0 1 2 3। इसको हम नहीं बता सकते क्योंकि ये इनफिनाइट मतलब हुआ अनंत तक चलते रहे। अगर आप 1 लाख बोलिएगा तो हम 2 लाख बोलेंगे, अगर आप 10 लाख बोलते हैं तो 20 लाख बोलते हैं। ठीक है, तो एकदम बढ़ते रहेगा। लेकिन एबीसीडी लेके जेड तक होता है। क्या जेड के बाद और कुछ होता है, ये होता है एबीसीडी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, इसी से होता है। आप थोड़ी क्यों जेड से होगा बोलिएगा, भैया नहीं बढ़ेंगे। तो चर हमको कहेगा भैया ये सब के नाम लेंगे। चर की संख्या 26 होती है, जबकि अचर की संख्या अनंत होती है। हम नहीं पता कर सकते कि अचर कितने होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अपना अपना कॉपी में यहाँ से नोट करना शुरू कर दीजिए। ठीक, क्योंकि आपको एक छोटा छोटा टॉपिक आपको बहुत योगदान देगा परीक्षा में के लिए। ठीक है, अगर आपको चर के बारे में बोले तो आपको ये बोल देना है एबीसीडी से लेके जेड तक को अक्षर को हम चर कहते हैं। अचर कहेगा तो 0 से लेके अनंत तक को अचर कहते हैं। ठीक है, तो ये जल्दी अपना कॉपी निकालिए और ये पहले लिखिए और ये वाला अच्छी कर दीजिए। चलिए उतारिए, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, उतार लीजिए। चलिए भैया अब भैया चर और अचर हम समझते हैं। ये चर और अचर का हम समझ दिए। हम समझते हैं इसको अथीम कैसे, मतलब कि इसको समझा के मतलब कि इसको टॉपिक में कैसे समझाएंगे, ये हमको करना। ठीक, चलो भैया आपसे कोई पूछे कि 2x प्लस 2 बराबर 0, तो बताइए ये कौन चर है। एक चर वाले रैखिक समीकरण है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। बस आपको सिंपल इतना लिख दिया है। कोई आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि बताइए एक चर वाले रैखिक समीकरण है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है।
ध्यान रखिएगा, आपसे पूछने सिर्फ यही पूछा जा रहा है कि बताइए ये कौन है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जल्दी बताइए। तो भैया आप देखो, अभी हम जस्ट बताए थे कि चर हम किसे कहते हैं, चर। तो भैया चर कहते हैं ABCD से लेके Z को अक्षरों को हम चर कहते हैं। तो भैया देखो इसमें देखो भैया x है, भैया x, क्या बताइए ABCD में x नहीं आता है? हाँ भैया ABCD में x आता है, भैया ABCD में x आता है, लेकिन यहाँ का आगम तो x है, लेकिन यहाँ का आगम कुछ मतलब चर का कोई अथी है, कोई भी अथी नहीं है। जैसे 2 का आगम था चर x था, लेकिन इसके आगम कोई है, कोई a, कोई b, कोई c, कोई d, e या कोई है, कुछ है नहीं है भैया। तो इसमें देखो एक ही चर, इतना एक ही चर मिला, तो ये हो गया भैया एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या हो गया? एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या आपको चीज समझ में आ रही? हाँ भैया वो चीज समझ में आ रही है। एक आध उदाहरण दे दीजिए, अच्छा समझ जाएंगे। चलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि 8y प्लस 3 बराबर 0, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? बताइए ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है? तो भैया हम जानते हैं चर किसे कहते हैं। चर कहते हैं भैया ABCD से लेके Z तक के अक्षरों को ही हम चर कहते हैं भैया। आप देखो भैया, इसके आगाम में y है तो ABCD में y आता है, तो ये चर है, लेकिन इसके आगे में ये है चर, लेकिन एक आगे में कोई भी ABCD का अक्षर नहीं है, यानी इसमें एक ही चर लिखा रहा है। तो यानी भैया ये भी हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपसे कोई पूछे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण पहचान लीजिएगा। हाँ भैया पहचान लीजिए, क्योंकि एक चर वाले में तो कोई भी ABCD का एक अक्षर को दिया रहेगा। जैसे इसमें x दिया था और इसमें y दिया रहा था, ठीक है। और आपसे कोई पूछे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? बताइए। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है भैया? तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस b बराबर 0, यानी इसका मान 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस b बराबर 0, यानी इसका मान 0 नहीं आना चाहिए, ठीक। किसका नहीं आना चाहिए बताओ? तो भैया ये एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप का मान 0 नहीं आना चाहिए। भैया इसमें तो एक चर वाले समझा दिए हैं। आप बताइए, इसमें तो क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है, यानी हमको जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब बताओ आप समझ गए हैं कि नहीं? हाँ भैया हम समझ गए हैं कि एक चर वाले रैखिक में तो एक कोनो ABCD का अक्षर रहेगा, और यहाँ पर पूछ रहा है दो चर वाले, यानी ABCD को दो कोई अक्षर रहेगा। मुझे समझाओ। अगर आपसे कोई पूछे कि 8x प्लस 8y बराबर 0, बताओ ये कौन चर है? बताइए, सॉरी कौन चर नहीं, बताओ एक चर वाले रैखिक समीकरण है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है? बताइए। अगर आपसे कोई पूछे कि 8x प्लस 8y बराबर 0, बताइए एक चर वाले रैखिक समीकरण है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है? बताइए। तो भैया आप जानते हैं बात, क्या जानते हैं बताओ? ये भैया ABCD का है, तो ये एक और यहाँ पे एक मिल गया, क्योंकि A से Z तक में ये भी x आता है और A से Z तक में y भी आता है, तो एक एक ये भी हो गया, यानी 2 आ गया। तो भैया समझ गए भैया, एक यहाँ पर ही है और एक यहाँ पर ही है। देखो एक और एक क्या हुआ? 2, तो ये हुआ भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या हुआ भैया? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमारी 2 दिन हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप समझे? बताइए क्या आपको चीज समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाहता हूँ? हाँ भैया समझ में आ रहा है। भैया आप जानते हैं, इनका रिवीजन करा दीजिए। रिवीजन वही होगा कि भैया अगर एक कोई ABCD का अक्षर दिख जाए तो वो एक चर वाले रैखिक समीकरण होगा। अगर आपको दो ABCD का अक्षर दिख जाए तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा। क्या भैया तीनों चर वाले रैखिक समीकरण होगा? हाँ भैया होगा। चारों चर वाला रैखिक समीकरण, हाँ 26 चर वाला होगा। हाँ जहां तक खाली अक्षर दिखना चाहिए रहेगा,
खाली आपको अक्षर दिखना है, कितना रहना है, ठीक है। जैसे बताओ 8x+5y+6z बराबर 0। तो बताइए ये कौन चरवाले रैखिक समीकरण है, बताइए ये कौन चरवाले रैखिक समीकरण है। तो भैया आप जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं बताइए। देखो भैया इसमें एबीसीडी बोला है, ये हो गया और ये भी एक है 2 और 1 ई, तो ये भी हो गया तो 3 हो गया। तो इसमें भैया 3 है तो 3 चरवाले रैखिक समीकरण हो गया। कौन, देखो भैया ये भी है और ये भी है और ये भी है, तो भैया सब मिला के 3 चरवाले रैखिक समीकरण हुआ। क्योंकि एबीसीडी क्या होती है, 3 अक्षर दिया हुआ है, ये 3 चरवाले रैखिक समीकरण हो गया। हालांकि जो चैप्टर हमको पूछा जा रहा है 2 चरवाले रैखिक समीकरण, तो हम 2 चरवाले रैखिक समीकरण समझेंगे, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी उतारिए, बहुत घाव दर्द कर रहा है, बहुत पता नहीं अपने अपने बढ़ गया, इसे दर्द नहीं कर रहा था। उतारिए उतारिए। कहते ना एक शायरी भी है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक है मजा जीने में, जब बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं, जब जीत की आग लगी हो जब सीने में। आपको रुकना नहीं है, मेहनत तकलीफ करते रहे, आपको रुकना नहीं, ठीक है, चलते रहना। उतारिए आप सब, चलिए आप मिटाते हैं। आप समझ लीजिएगा कि जो एक रहेगा तो एक चरवाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, अगर 2 रहेगा तो 2 चरवाला रैखिक समीकरण होगा, अगर अलग अलग 3 रहेगा तो 3 चरवाला रैखिक समीकरण हो गया। आप 4 बोला समझ गए, क्योंकि इसमें कह रहा था कि 2 चरवाला रैखिक समीकरण, तो 2 चरवाला रैखिक समीकरण ज है, ठीक है। चलिए आप हम समझेंगे प्रतिच्छेदी, क्या समझेंगे, प्रति और कैसे हम लिख दिए प्रतिच्छेदी पूर्णसंयुक्त तोड़शिका प्रति अथवा चो छोए का छेदी प्रतिच्छेदी। तो भैया बताओ प्रतिच्छेदी क्या होता है। चलिए आप हम समझेंगे प्रतिच्छेदी। तो भैया बताओ प्रतिच्छेदी क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रतिच्छेदी का दूसरा नाम क्या है, तब आपका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रतिच्छेदी का दूसरा नाम क्या होगा, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। अगर आपसे पूछे कि प्रतिच्छेदी का दूसरा नाम क्या होगा, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। जैसे कि हर एक आदमी का 2 गो 3 गो नाम होता है, चोनू मनु धोनू जे नाम है। अगर कोई आदमी है उसका 2-3 नाम रहता है, और आजकल के कलयुग में नाम तरह से कर, ठीक है। उसी प्रकार बताइए प्रतिच्छेदी का दूसरा नाम क्या है, बताइए। तो भैया हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी का दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम है केवल एक हल। क्या नाम है, केवल एक हल और अद्वितीय हल। और प्रतिच्छेदी क्या नाम हुआ, केवल एक हल, अद्वितीय हल और है कौन रे, बस यही है। भैया पहले बताओ आप प्रतिच्छेदी मतलब समझने ही नहीं रहे, आप प्रतिच्छेदी मतलब क्या समझाने रहे। तो अगर आप पहले देखिए ये तो वाई, अगर आपसे प्रतिच्छेदी कोई सूत्र पूछे, क्या सूत्र पूछे प्रतिच्छेदी के, तब आपको बोलना है a1/a2 इजिकल टू नॉट b1/b2। ये होता है प्रतिच्छेदी का सूत्र। a1/a2 इजिकल टू नॉट b1/b2। अगर आपसे कोई पूछे, अब इस पर कुछ हम बैठाने के लिए आपको देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि a1 का मान 2 है और a2 का मान 5 है और b1 का मान 3 है और b2 का मान 4 है, तब आप कैसे बैठाइएगा, जल्दी बैठाइए। पहले मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हम क्या क्या समझा रहे हैं आपको बता देते हैं। पहले हम प्रतिच्छेदी समझा रहे हैं। प्रतिच्छेदी क्या नाम है,
क्या नाम है, एगो प्रतिच्छेदी खुद, एगो केवल एक हल, अद्वितीय हल, और इसको ही हम कहते हैं संगत। क्या कहते हैं, संगत। लो, संगत भी हम इसे ही कहते हैं। आप समझ सकते हैं प्रतिच्छेदी कितना नाम भैया, समझिए प्रतिच्छेदी 4-5 गो नाम है। एगो खुद है, असली असली नाम है इसका प्रतिच्छेदी, एगो नाम है प्रतिच्छेदी, एगो नाम है केवल एक हल, एगो नाम है अद्वितीय हल, एक नाम है संगत। लो, छोटा कितना इतना नाम है। चलो भैया, तो आप कह रहे कि कोई मतलब कि इतना इतना मान दिया हो तो बिठा ले, हाँ बिठा ले, चलिए। तो A1 का मान कितना दिए भैया 2, A2 का मान कितना दिए भैया 5। अभी कौन चीज है, इजिकल टू। अब B1 का मान कितना दिए भैया 3, अब B2 का मान कितना दिए 4। भैया आप बताइए कोई समान आपको दिख रहा है, अगर आपको दें प्रतिच्छेदी बनाने की, अगर अक्कड़ बकरा समझते, कोई चीज समान नहीं होगा। क्या बताइए समान है 2/5 3/4। अच्छा आपको समान दिख रहा है भैया, समान नहीं दिख रहा है, तो ये होगा प्रतिच्छेदी। एग्जाम बोर्ड में डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा बिहार बोर्ड में निम्नलिखित में कौन प्रतिच्छेदी है, तो आप पहचान लीजिएगा जो अक्कड़ बक्कड़ है, ये कोई चीज मिलवे नहीं करे। मतलब कि आप मानिए कि एग्जाम बोर्ड में ऐसे दे दिया, कहीं आप बताए ऐसे कहीं 4 बार 2-3 बार दे देगा, कहीं बताइए कौन प्रतिच्छेदी, तो आपको इस पर टिक मारना है। क्योंकि देखिए इस वक्त कोई भी अंक आपको मिल रहा है भैया, नहीं मिल रहा है। ये 2/5 है तो 5/2, फिर 8/7, कोई अंक भी नहीं मिल रहा है। तो जो कोई अंक भी नहीं मिले, मतलब कोई अंक ही नहीं मिल रहा है, उसको क्या करेंगे, प्रतिच्छेदी। आप प्रतिच्छेदी छोड़ा के और कोई अंक देने रहेगा, प्रतिच्छेदी के छोड़ा के मानो केवल एक हल देने रहेगा, और केवल एक हल मतलब उसको हटा के या अद्वितीय हल दे दे, या अद्वितीय हल हटा के इतना सबको हटा के बस संगत भी रहे। अगर संगत भी रहे तब भी आपको समझना है प्रतिच्छेदी एक कर रहा है, अगर अद्वितीय हल है तब पर भी आपको समझना है प्रतिच्छेदी कर रहा है, और अगर केवल एक हल है तब पर भी प्रतिच्छेदी है, और प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी है। समझ लिए, अगर इतना में से कोई भी किसी का नाम अगर आपको दे दिया, समझ लीजिएगा वो सब नाम किसका है, प्रतिच्छेदी का नाम है। एगो का नाम है राकेश, राकेशिया, राकेश बाद से कितने 5-6 ग्राम चोनू रख देता हो गया, लेकिन असली नाम तो राकेश है। उसी प्रकार एक सबके असली नाम तो प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी का नाम कितना है, ठीक है। उसी प्रकार अगर अद्वितीय हल रहे दिल, समझ लीजिएगा अद्वितीय हल भी किसको करे, प्रतिच्छेदी कर। तो आपको समझ में आ गया भैया प्रतिच्छेदी किससे करे, भैया प्रतिच्छेदी को समझ आ गया। और अंक समान एक को नहीं रहे, खाली डिफरेंट मतलब क्या होता है, अलग अलग अंक रहे, हम समझ लेंगे कोई प्रतिच्छेदी। तो देखिए इसमें 2/5 है, 3/5 4 है, 2 हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया, अलग अलग अंक रहेगा, ठीक है। इसे एक बार मान दे देते हैं आपको 7 8 9 10। आप बताइए, तो भैया हम तुरंत कहीं बता देंगे कि A1 का मान कितना है 7 है, और A2 का मान कितना है 8 है, और आपको अच्छा एक चीज लिखना भूल गए, आपको ये लगता होगा भैया इसमें इक्वल टू दिया, इसमें इक्वल टू का दे दीजिए, दे देते हैं, बस ये हो गया प्रतिच्छेदी अंग को समझ नहीं। इधर देखिए 7/8 है, फिर इक्वल टू, गेट खोलते हैं, लाइन कट गया। चलिए, तो भैया आप समझ गए हैं कि आप क्या समझाना चाहते हैं। हाँ हम समझ गए हैं कि भैया अगर कोई भी अंक समान नहीं दिखे, अलग अलग अंक दिखे तो वो प्रतिच्छेदी है, ठीक है। क्या है, प्रतिच्छेदी है। आज एकदम बहुत हमको परीक्षा ले रहे हैं बाबू, पहला नंबर तुम्हारा घाव बह गया, बहुत दुख रहा है, चल रहे हैं तय पढ़ा रहे हैं आपको, आप देखिए सेकंड में लेने काट दिया, लेकिन कर दिया, तो हम छोड़ेंगे जी नहीं, आपको पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि आपका रिजल्ट ही मेरा विश्वास, ठीक। भैया देखो A1 का मान कितना है 7 है, और A2 का मान कितना है 8 है, और B1 का मान कितना है 9 है, और B2 का मान कितना है भैया, B2 का मान 10 है। देखो कोई भी अंक मिला नहीं मिला भैया, जब नहीं मिला तो ये कौन सी हो गया, प्रतिच्छेद, क्योंकि कोई अंक मिला नहीं मिला, अब परीक्षा में सफल हो गए, क्योंकि लाइन चला सफल। भैया देखो कोई भी अंक नहीं मिला, ये हुआ प्रतिच्छेदी का 4-5 नाम है, बताओ भैया। पहला नंबर खुद प्रतिच्छेदी, फिर केवल एक हल, फिर भैया केवल एक हल बोल दिए, फिर अद्वितीय हल, अब फिर भैया संगत, और कुछ छूटा नहीं,
हाँ नहीं भैया, और कोई नहीं छोटा, इतना नाम है। अच्छा, एक दो तीन चार नाम है ना, चार नाम है। तो आप समझ गए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगर आपको अंक अलग अलग दे, अगर आपको अंक अलग अलग दे, डिफरेंट मतलब दे, आप समझ लीजिएगा अच्छा एक प्रतिच्छेदी है। ठीक है, आप समझेंगे समांतर। क्या समझेंगे? समांतर। अब देखो प्रतिच्छेदी भैया कोई अंक मिला, अब समांतर में दो मिलेगा अंक, समांतर में क्या होगा भैया? दो मिलेगा। ठीक है, आप इतना उतार लीजिए, ये प्रतिच्छेदी वाला था। अच्छा चलिए आप उतारिए समांतर के लिए। किसके लिए आप उतारेंगे भैया? अब उतारेंगे हम समांतर के लिए, क्योंकि हम समझ गए प्रतिच्छेदी का चार नाम है। प्रतिच्छेदी अद्वितीय हल, केवल एक हल संगत। अब हम समझेंगे भैया समांतर। क्या समझेंगे भैया? समांतर। आप बताइए भैया समांतर को क्या नाम है, बताइए। समांतर का कितना नाम है बताइए। तो भैया समांतर का नाम है अनेक हल। क्या भैया है? अनेक हल। क्या भैया? अनेक हल। ऐसा अपरिमित कुछ है, अपरिमित, अप अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित रूप। आप किसी और है? नहीं। चलो, तो भैया सबसे पहले बताइए समांतर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिच्छेदी फॉर्मूला क्या होता है? A1 बटा A2 इक्वल टू नोट B1 बटा B2। आप बताइए समांतर का फॉर्मूला क्या होता है? भैया समांतर का फॉर्मूला आता है A1 बटा A2 B1 बटा B2 इक्वल टू नोट C1 बटा C2। क्या होता है? A1 बटा A2 B1 बटा B2 इक्वल टू नोट C1 बटा C2। ये होता है समांतर का फॉर्मूला। आप बताइए भैया, बताइए समांतर का कितना नाम है? भैया समांतर का क्या नाम है? तीन नाम है ना, एक समांतर है, एक अनेक हल है, और अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक, नहीं अपरिमित। अगर बताइए आपको, आपको मान बैठा है, ठीक है। अगर A1 का मान आपको 5 दिया हुआ है और B1 का मान, A1 का मान 5 दिया हुआ है और A2 का मान 10 दिया हुआ है और B1 का मान आपको 7 दिया हुआ है और B2 का मान 14 दिया हुआ है और C1 का मान 8 दिया हुआ है और C2 का मान 9 दिया हुआ है, तब आपको बैठाने आता है? भैया क्या बात कर रहे हैं, अगर आप सबको मान दे रहे हैं तो आपको बैठाने नहीं आएगा। चुटकी का काम है, चुटकी का। भैया देखो A1 का मान कितना? 5। A2 का मान कितना? 10। B1 का मान कितना? भैया 7। B2 का मान कितना है? 14। इक्वल टू C1 का मान कितना है? C1 का मान 8 और C2 का मान कितना है? 9। अब जो कटने वाला कर दो, 5 काम 10, 5 काम 5 एक मरते, 5 काम 10 दो मरते, 7 काम 7 एक मरते, 7 काम 14 दो मरते, 8 काम इन दोनों लगेगा क्योंकि अलग अलग एक सम संख्या तो विषम संख्या नहीं है। तो भैया देखो समांतर का रूल क्या होता है बताओ? भैया समांतर का रूल होता है उसमें दो समान आएगा, एगो फर्क हो जाएगा। तो भैया देखो इसमें समान, दोनों समान आया, 1/2 1/2, लेकिन ये नहीं आया, तो ये हुआ समांतर। क्या हुआ? समांतर। तो हम समझ गए भैया समांतर, समझ गए जी। हाँ हम समझ गए भैया। आप यही समझाना चाहते हैं कि प्रतिच्छेदी में कोई अंक भी नहीं मिलेगा, अक्कड़ बक्कड़ आएगा, उसको कहेंगे प्रतिच्छेदी। और समांतर क्या होगा? उसमें दो अंक समान मिलेगा। और संपाती क्या होगा बताओ? आप समझेंगे हम क्या? संपाती। समांतर हम समझ गए। अच्छा एक बार आपको समांतर समझाते हैं, तो कुछ नहीं देते, खाली आपको एक चीज हम लिख देते, 8/9 और 8/9 7/6। बताइए समांतर है कि नहीं? भैया कहिएगा हाँ भैया समांतर है, क्योंकि 8/9 8/9 दो मिल गया, ये हो गया भैया समांतर। तीसरा मिलवे नहीं करेगा, तीसरा मिलवे नहीं करेगा। ठीक है, अब हम समझेंगे भैया संपाति। क्या समझेंगे भैया? संपाति। क्या समझेंगे भैया? संपाति। भैया बताइए संपाति का कितना नाम है बताइए? संपाति का नाम है कितना बताइए? अरे पागल, हम कैसे लिख दिए रे? संपाति अनेक हल रे। सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सॉरी सॉरी। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं,
समांतर, कोई हल नहीं, बस सॉरी सॉरी। अभी मैं किताब देखा हूँ तो मुझको लगा कि यहाँ पे दैट हमको दिख गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। कि समांतर का भी सिर्फ और सिर्फ एक दो ही नाम है। एक सिर्फ समांतर है और एक दूसरा है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। इस संपाति का नाम है, संपाति का नाम है अनेक हल। मैंने एकड़ा घुसा दिए, ठीक है, एकला में एकड़ा घुसा दिए थे। अनेक हल और अपरिमिति रूप, ये होता है। आप समझ गए संपाति का कितना नाम है भैया? संपाति खुद है और एवं अनेक हल है, एवं अपरिमिति से अनेक हल है, ठीक है। भैया संपाति समझाओ, दैट आपको ठीक करके समझाते हैं कि इसका फिर आपको बताते हैं सूत्र कैसे होता है। इसका सूत्र होता है A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू कुछ नहीं होता है दैट प्लस C1/C2। और आपको ऐसे दिख जाए 8/7 8/7 8/7, तब क्या होगा 8/9 9 8/9 5/6 5/8 5/8 8/7। बताइए बताइए इसमें प्रतिच्छेदी समांतर और संपाति कौन है? बताइए। रियल रियल वो तो फेक फेक सबका नाम है, लेकिन रियल रियल नाम बताइए। इसमें संपाति समांतर और प्रतिच्छेदी कौन है? बताइए। तो भैया अपने बीच में जाएंगे। भैया आप जानते हैं जो अंक अगर अक्कर बक्कर आए उसे क्या कहेंगे? भैया जो अंक अक्कर बक्कर आएगा उससे हम कहेंगे प्रतिच्छेदी। देखो अक्कर बक्कर मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है भैया, ये हो गया प्रतिच्छेदी। आप बताओ भैया ये दोनों देखो अंक मिल रहा है, ये दोनों इहो 8/9 है, इहो 8/9 है, ये दोनों मिल रहा है, ये भैया क्या होगा? समांतर। क्या होगा भैया? समांतर। क्योंकि समांतर में दो समान मिल रहा है, ये हो गया समांतर। अब ये संपाति का रूल क्या होता है? संपाति में आपको तीनों आपको समान दिखना चाहिए। संपाति में आपको तीनों आपको समान दिखेगा। इहो 8/7 इहो 8/7 इहो 8/7, ठीक है। आपको संपाति में तीनों आपको समान दिखेगा, ठीक है। तो आप समझ गए प्रतिच्छेदी किसे कहते हैं? जिसमें अंक के कोई मिलवे नहीं, समांतर में 2 अंक मिलेगा और संपाति तीनों मिलेगा, ठीक है। मेन रूप से 3 नाम इसका रियल नाम है। इसका नाम है प्रतिच्छेदी, और जो 2 मिल जाए उसका नाम है रियल में समांतर, और जो तीनों मिल जाए रियल में नाम है संपाति। समझे? तो आपको सब समझ में आ गया? तो कैसा लगा आपको इंट्रोडक्शन क्लास? बताइए कैसा लगा आप सभी को इंट्रोडक्शन क्लास? तो हम कल से हम 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो और आगे जा सके और बच्चे देख सके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही, जितना बताए उसको जाकर रिवीजन कर लीजिए और ये इस पर मेहनत कीजिएगा। पता है कि 20 से 22 नंबर का चैप्टर कितना है? 20 से 22 नंबर का चैप्टर है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।